मंथरा, रामायण का सबसे रहस्य गलत समझी गई स्त्री। रामायण में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें इतिहास ने न्याय नहीं दिया। मंथरा उनमें सबसे प्रमुख है। उसे सामान्यतः राम विरोधी, षड्यंत्रकारी और दुष्टा कहा गया। किंतु वाल्मीकि रामायण और लोक कथाओं को गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि मंथरा एक राक्षसी नहीं, बल्कि भय, असुरक्षा और सत्ता परिवर्तन की शिकार एक मानवीय स्त्री थी। मंथरा का जन्म और परिचय। रामायण के अनुसार मंथरा कैकेयी धाय और विश्वास पात्र दासी थी। वो कैकेयी देश से कैकेयी के साथ अयोध्या आई थी। कैकेयी के बचपन में वहीं उसे गोद में खिलाती, चलना सिखाती और संकट में सबसे पहले सामने आती। इसी कारण कैकेयी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। शास्त्रों में मंथरा को कुबड़ा बताया गया है, इसलिए उसे कुब्जा मंथरा भी कहा गया। लेकिन उसका कुबड़ापन केवल शरीर का नहीं था। दरबार में मिले अपमान, उपेक्षा और अस्थिर भविष्य ने उसके मन को भी टेढ़ा और भयग्रस्त बना दिया था। मंथरा का स्वभाव और मानसिकता। मंथरा अत्यंत चतुर थी। राजमहल की राजनीति समझती थी। अनुभव से भरी हुई थी, लेकिन भीतर से अत्यंत असुरक्षित और भयभीत। वो जानती थी कि राजा बदलते ही सेवक बदल जाते हैं। उसने कई बार देखा था कि नई रानी आती है, पुराने सेवक हटाए जाते हैं और वर्षों की निष्ठा एक दिन में व्यर्थ हो जाती है। यही भय उसके हर निर्णय की जड़ बना। मंथरा भगवान श्रीराम का वनवास क्यों चाहती थी? ये सबसे बड़ा और सबसे अधिक गलत समझा गया प्रश्न है। 1. क्या मंथरा को श्रीराम से द्वेष था? नहीं। रामायण में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मंथरा राम से घृणा करती थी। वो राम के गुणों को जानती थी, मानती थी, पर राम का राजा बनना उसके लिए खतरे की घंटी था। 2. भरत के भविष्य का भय। मंथरा का गणित साफ था। राम राजा बने, कौशल्या का प्रभाव बढ़े, सीता महारानी बने, नया राज परिवार हावी हो, भरत पीछे हो जाएं, कैकेयी का सम्मान घटे और मंथरा जैसी दासी सबसे पहले हटाई जाए। उसने कैकेयी से कहा, जिस दिन राम राजा बने उस दिन भरत का भविष्य समाप्त और तुम्हारा मान दासी से भी कम हो जाएगा। ये कथन विद्वेष नहीं, डर से निकला हुआ था। 3. सत्ता परिवर्तन का भय यानी पावर शिफ्ट फियर। मंथरा भविष्य नहीं देखती थी, वो अतीत के अनुभवों से डरती थी। उसने सोचा, राम के राज्याभिषेक के बाद मेरी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। उसका उद्देश्य धर्म नहीं था, सिर्फ अपनी और कैकेयी भरत की सुरक्षा थी। मंथरा ने कैकेयी को कैसे भड़काया? मंथरा बहुत चालाक थी। उसने राम पर सीधा प्रहार नहीं किया। उसने निशाना बनाया कैकेयी के मातृत्व पर, उसके अहंकार पर और उसके अधिकार बोध पर। उसके तर्क थे, तुमने दशरथ की जान बचाई थी, 2 वरदान तुम्हारे अधिकार हैं, अब चुप रही तो जीवन भर पछताओगी। राम राजा बना तो भरत सेवक बन जाएगा। धीरे धीरे कैकेयी के मन में ईर्ष्या, भय, असुरक्षा और मातृत्व का अंधापन भर गया। वरदान और राम वनवास। परिणाम वही हुआ जो मंथरा चाहती थी। भरत के लिए युवराज पद, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। लेकिन ये केवल एक निर्णय नहीं था, ये दशरथ की मृत्यु का कारण, अयोध्या के शोक का कारण और संपूर्ण राम कथा का निर्णायक मोड़ बन गया। क्या मंथरा को परिणाम का अनुमान था? बिल्कुल नहीं। मंथरा ने कभी नहीं सोचा था कि दशरथ प्राण त्याग देंगे, पूरा अयोध्या रोएगा, भरत राज्य अस्वीकार कर देंगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। उसका लक्ष्य राजनीति नहीं, सुरक्षा था। भरत का क्रोध और मंथरा का अपमान। जब भरत को सच्चाई ज्ञात हुई तो वे क्रोध से भरे थे। रामायण में वर्णन है, भरत ने मंथरा को कठोर शब्द कहे, दंड देने तक को तैयार हो गए। उसी क्षण मंथरा समझ गई कि जिसके लिए मैंने सब किया वही मुझे अपराधी मान रहा है। मंथरा का पश्चाताप। उत्तरकांड और लोक कथाओं में कहा गया है कि मंथरा को अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने राम का त्याग, सीता का दुख और भरत की भक्ति देखी। कई कथाओं के अनुसार मंथरा ने शेष जीवन एकांत, मौन और पश्चाताप में बताया। मंथरा का अंत। वाल्मीकि रामायण मंथरा की मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती, लेकिन संकेत स्पष्ट है। दरबार में उसका कोई स्थान नहीं रहा, वो प्रभावहीन हो गई और इतिहास में घृणा का पात्र बन गई। निष्कर्ष, मंथरा खलनायिका या चेतावनी? मंथरा राक्षसी नहीं थी, राम विरोधी नहीं थी, कोई दैत्य नहीं थी। वो थी एक भयभीत दासी, सत्ता खोने से डरी हुई स्त्री जिसने अपने स्वार्थ में धर्म और विवेक खो दिया। रामायण मंथरा के माध्यम से हमें ये सिखाती है कि भय और स्वार्थ मिलकर सबसे पवित्र संबंधों को भी नष्ट कर सकते हैं।